नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म और उनके जीवन के बारे में लगभग हर भारतीय ने पढ़ा है, लेकिन भगवान राम के बाद युगों के बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि भगवान राम ने कैसे मानव शरीर का त्याग किया था। तो चलिए जानते हैं। इसके अलावा अपने पुत्रों को राज्य में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार किया। इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक शानदार इतिहास दिया है। फिर भगवान राम इस दुनिया से कैसे गायब हो गए? क्या कारण था कि भगवान राम को विष्णु लोक लौटने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ा? दोस्तों, यह वाल्मीकि रामायण नहीं है, बल्कि पद्म पुराण है जो राम के जीवन को समाप्त करने के तरीके पर प्रकाश डाला है। एक दिन काल देव ने भगवान राम से मिलने के लिए एक ऋषि का रूप धारण किया, लेकिन वह अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि पराक्रमी भगवान हनुमान राज्य की रखवाली कर रहे थे और वे अजय थे और अमर थे। पद्म पुराण में दर्ज एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन एक बुजुर्ग संत के रूप में भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का अनुरोध किया। वृद्ध संत कोई नहीं बल्कि स्वयं काल देव थे जो विष्णु लोक से आए थे। उस संत की पुकार को सुनते हुए भगवान राम उन्हें एक कमरे में ले गए और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा कि अगर किसी ने उन्हें और उस संत की चर्चा को भंग करने की कोशिश की तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। लक्ष्मण ने अपने सबसे बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को एकांत कमरे में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। उन्हें भगवान राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि पृथ्वी पर उनका जीवन पूरा हो गया है और अब उन्हें अपने वैकुंठ धाम लौटना होगा। अचानक दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा आए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कमरे के अंदर जाने का अनुरोध किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जो हर किसी को वहन करना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार समझाने के बाद भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात पर अड़े रहे और अंत में उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दी। ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण को धमकी दी कि यदि उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे पूरे अयोध्या साम्राज्य और राम के वंश को नष्ट कर देंगे। लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने यह नहीं समझा कि अपने बड़े भाई के आदेशों का पालन करें या उन्हें श्राप मिलने से बचाएं, और फिर उसने एक कठोर निर्णय ले लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए उन्होंने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यदि उसने ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने दिया तो उसके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह खुद अंदर जाने का फैसला करते हैं और भगवान राम की अवज्ञा करते हैं तो केवल उसे ही सजा दी जाएगी। लक्ष्मण ने इसे सही निर्णय माना और वह आगे बढ़ गए और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण के विचार विमर्श करते देखकर भगवान राम स्वयं संकट में पड़ गए। अब एक तरफ उनके फैसले मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से असहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मौत की सजा देने के बजाय राज्य और देश छोड़ने के लिए कहा। उस काल में देश से मरुभूमि को मृत्यु दंड के बराबर माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के बिना कभी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। वे सरयू नदी में गए। नदी में प्रवेश करते ही वे शेषनाग के अवतार में बदल गए। श्री राम अपने भाई के जाने के बाद बहुत ही उदास हो गए। जैसे राम के बिना लक्ष्मण मौजूद नहीं हो सकते, उसी तरह भगवान राम का जीवन
लक्ष्मण के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। तब भगवान राम ने अपना महल और पद अपने बेटों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर बढ़ गए। भगवान राम महल में रहते हैं और धीरे धीरे सरयू नदी की ओर चलना शुरू करते हैं। अयोध्या के सभी शिष्यों ने इसे देखा। भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया। धीरे धीरे भगवान राम सरयू के शांत जल में गायब हो गए। भगवान राम के गायब होने के बाद लोगों ने सरयू नदी से निकलने पर शेषनाग पर भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए। इस तरह श्री राम ने अपने मानव रूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप में विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।